हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल्स टू टू टाइम्स ओ पी क्यू। हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल 1 है हमारा वो एंगल 2 के 2 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे? सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास कि जो पी टी है, ओके, वो किसके इक्वल होना चाहिए? टी क्यू के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टीपी, ये इक्वेशन वन बना देंगे हम। टीपी ये किसके इक्वल होना चाहिए? टी क्यू के। क्यों इक्वल होना चाहिए? दिस इज अवर इक्वेशन 1। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी एक सर्कल है, इसके बाहर एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कॉमन पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसके अंदर आपको नीचे लिखना होगा प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ, ओके, ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके, दैट पॉइंट अलोंग द टेंजेंट, दीज टू लेंथ्स विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सर्कल की। और अगर टीपी टीक्यू के इक्वल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको एंगल 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो एंगल टीपी क्यू किसके इक्वल है? हमारा एंगल टी क्यू पी के, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वल हो गए। कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहां से हमको ये प्रॉपर्टी मिल गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम अभी यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहां से ये एक हमारा सेंटर है, अगर सेंटर से हम एक टेंजेंट के अलॉन्ग रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो वो रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। तो यहां से ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एंगल ओ पी टी, इसका सम कितना है? टोटल 90 डिग्री। ओपीटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया हमारा यहाँ पे। अगर ओपीटी 90 डिग्री है, तो ओपीटी कौन कौन से एंगल से बना हुआ है? ओपीटी बना हुआ है एंगल ओ पी क्यू से और एंगल टी पी क्यू से। तो इसको लिख लेते हैं हम 90 डिग्री, इन दोनों का सम। फिर से रिपीट कर देता हूं, ओपीटी जो है वो कौन कौन से एंगल से बना है? एक तो ये छोटा वाला एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां से हमारा एंगल, इसको एंगल लिख लेते हैं, एंगल टी पी क्यू कितना आ गया? 90 माइनस ओ पी क्यू। 90 माइनस ओपी क्यू आ गया हमारा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशंस को हम यूज करके फाइनल हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ट्राइंगल पे। हमारा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल टी पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल टी पी क्यू, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टीपी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर तीनों का सम 180 हो रहा है, तो अब हम यहां से इक्वेशन 2 से क्या लिख लेते हैं? टीपी क्यू और क्यू टीपी ये दोनों इक्वल है एंगल। इक्वेशन नंबर 2 से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं फिर से? टीपी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल फिर से टीपी क्यू। ये कितना आ गया हमारा? 180। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे? टीपीक्यू और टीपीक्यू कितना हो गया? सर टीपीक्यू और टीपीक्यू होता है 2 टाइम्स टीपीक्यू। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये 2 टाइम्स कैसे हुआ, तो टीपीक्यू को एप्पल मान लो। 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल्स, करेक्ट। सो 2 टाइम्स टीपीक्यू, ये आ गया। और ये आंसर आ गया हमारा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स जो एंगल टीपीक्यू है हमारा, टीपीक्यू किसके इक्वल है? लुक एट इक्वेशन 3। टीपीक्यू है हमारा 90 माइनस ओपीक्यू। तो यहां से हम लोग पुट कर देते हैं। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से कितना आ गया? 90 माइनस एंगल ओपीक्यू, ठीक है भाई। ये आ जाएगा प्लस एंगल पीक्यू टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ओपीक्यू और प्लस पी क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री और इस ओपीक्यू को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एंगल पी क्यू टी। ये हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स एंगल ओपी क्यू। अब हम 180 को 180 से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? पी क्यू टी किसके इक्वल आ गया?
टू टाइम्स एंगल OPQ। चेक कर लेते हैं हमको क्वेश्चन में यही पूछा है या नहीं। तो लेट्स गो बैक टू ऑन द टॉप। तो हम लोग अगर टॉप पे जाएं तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, PTQ हमारा किसके इक्वल है, टू टाइम्स OPQ, हेंस प्रूव्ड।